बच्चों जय हिंद। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 1.1 से पहले जो हमारे उदाहरण हैं उनको हम आपको अच्छे से करवा दिए हैं, तो अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर जब आप वीडियो के अंतिम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो पहला चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। हर एक सवाल आपको डिटेल में हम करवा रखे हैं, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न पर, प्रश्नावली 1.1 का। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इनका HCF निकालना है। मतलब पहला क्या है हमारा 135 और 225 का HCF मतलब महत्तम समापवर्त, 196 और 38,220 का HCF, और 867 और 255 का HCF, ये आपको निकालना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। आपको पता ही है कि सबसे सरल और बेस्ट तरीका हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हम लेते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्या है 135 और 225 का। तो पहला नंबर यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ पर HCF निकालना है। किसका किसका? HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है, इन दोनों का निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कि बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है। 225 आपका बड़ा है, 135 आपका छोटा है। तो 225 में आपको 225 को 135 से भाग देना है, ठीक है, सीधे सीधे भाग देना है। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, इस बड़े वाले को, तो बड़ा वाला हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, और छोटा वाला हमेशा बाहर रहेगा, क्योंकि छोटे वाले से ही तो भाग जाएगा बड़ा वाले में, है ना। अब भाग दीजिए, तो 135 दूना 270 हो जाएगा, यानी ये आपका 225 से ऊपर चल जाएगा। मतलब 135 एक कम एक ही बार जाएगा, 135 एक कम 135 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया बच्चों? शेषफल आगे देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, यानी 90 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। तो जब शेषफल 0 नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस 135 को, मतलब यहाँ पर जो भाजक है उसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो 135 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर से इसको भाग देंगे, तो फिर से एक बार जाएगा, यानी 90 कम 90, 90 दूना तो 180 हो जाएगा, है ना। तो एक बार जाएगा, ये हुआ 5, 13 में से 9 गया 4, यानी 45 बचा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए फिर से शेषफल हमारा 0 नहीं आया। जब तक आपको यही काम करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। अब यहाँ पर इस 90 को, ये नहीं कि 135 को ही उठा के रखना है, इस 90 को उठा के रखना है, ठीक है। तो ये वाला 90 हमारा यहाँ पर उठा के हो गया। ये हम तरीका आपको बता रहे हैं कैसे आपको HCF निकालना है। अब देखिए 45 दूना के कितना होता है? 90 हो जाता है ना। 45 दूना 90, यानी ये घट के सीधे सीधे 0 आ गया। अब यहाँ पर जो शेषफल था हमारा वो 0 आ गया है। अब शेषफल जब 0 आ जाता है तो क्या उसके आगे जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं ना। तो ये हमारा यहीं पर आपको रुक जाना है। अब जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो अंतिम वाले का जो भाजक है बच्चों, यही उसका HCF होता है। यानी ये जो 45 है वो क्या होगा बच्चों? HCF हो जाएगा। यानी इन दोनों का HCF क्या होगा? यहाँ पर 45 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका उत्तर हो गया। ये स्टेप्स आपको दिखाने हैं उसमें, जब आप परीक्षा में करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे और तीसरा भी करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर अब यहाँ पर करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर क्या है बच्चों? 196 और किसका 38,220 का। ये बड़ा संख्या है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का HCF हमको चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलिए बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देंगे, है ना। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है? बड़ी संख्या है हमारी यहाँ पर 38,220। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं किससे? 196 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी बार ये भाग जाएगा। तो आप यहाँ पर ये बड़ी संख्या दिख रही है ना, तो आप इसको अलग से भाग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको तो सिर्फ शेषफल से ज़रूरत होता है। शेषफल से ही, अगर शेषफल 0 आ गया तो वहाँ पर 196 इसका हमारा HCF हो जाएगा। शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम उसको आगे भाग करेंगे, ठीक है। तो हम इसका शेषफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर किनारे में हम लोग भाग दे देते हैं। यहाँ पर कितना है?
220 और इसको भाग देना है 196 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम 196 दूना करेंगे तो यह आपका 400 के आसपास पहुँच जाएगा, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 392, यानी 382 से अधिक चला जाएगा। तो एक ही बार ले जाइए इसको, है ना, एक ही बार ले जाइए, मतलब 196 एक कम 196। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे जब हम तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, है ना, और यहाँ पर बचा 7, तो 17, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 बचा होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 आपका, ठीक है, 186 आ गया। अब ऊपर से हमारा क्या उतर आएगा, 2 उतर आएगा, है ना। यहाँ पर अब ये 1800 के समथिंग है, ये 200 के समथिंग है ना। ये 200 के लगभग है, ये आपका 1800 के लगभग है। तो 200 नहीं हो 1800, लेकिन 9 बार जा नहीं पाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं 8 बार, है ना। 9 बार तो जाएगा नहीं भाई, 9 बार करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा इससे, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका, चलिए पहले 9 बार करके देखते हैं भला। 196 का 9 में से गुणा करिए भला। देखिए 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 नहीं 81, 81 5 86 हासिल 8, 9 एक कम 9 और 8 एक 17, मतलब 9 बार चला जा रहा है, 1764 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 9 बार अगर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1764, है ना। घटा दीजिए, चलिए 9 बार चला जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, यह बचा 5, तो 15 में से 6 गया 9, 9 6 15, है ना। ये 7 बचा तो 98 बचेगा इसका। चलिए फिर इसके आगे हमको यहाँ पर 0 उतारना है, तो ये हो गया 0। अब ये कितनी बार जाएगा देख लीजिए, ये है 200, ये है 900, यानी आपका 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 196 का 4 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 नहीं हो 36, 36 2 38 के 8 हासिल 3, 4 एक कम 4 3 7, यानी 784 बार, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, कितनी बार, 4 बार ना, तो 196 चौको 784, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, है ना, और यहाँ पर बचा 7, तो 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 गया 1, है ना। अच्छा चला जा रहा है क्या, चलिए अच्छा 5 बार करके देखते हैं क्या, 5 बार में तो चला जाएगा, ये लगभग 5 बार में हमारा चला जाएगा, है ना। देखिएगा, चलिए 196 है ना, 196 गुणे यहाँ पर 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 980। हाँ, कितनी बार में चला जा रहा है यहाँ पर, 5 बार में आपका चला जा रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 980, ठीक है। शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ पर कुछ भी आए शेषफल यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। और ये कितनी बार में जा रहा है, 195 बार में। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो यही हमारा HCF हो जाता है ना। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए उसका जो भाजक है वही हमारा HCF बन जाता है। तो यहाँ पर 196 जो है वो इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में ये भाग चला गया। मतलब कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से भाग चली गई तो छोटी संख्या हमारी HCF हो जाती है। मतलब यहाँ पर 196 इसका HCF हो जाएगा बच्चों, HCF है ना। HCF ऑफ 196 और 38,220 का जो HCF है वो 196 आ जाएगी। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो शेषफल 0 कब मिलेगा, जब यहाँ पर ये 38,220 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर 38,220 ही आएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए तो दूसरा प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तीसरा यहाँ पर देखिएगा, तीसरा क्या है बच्चों, है ना। HCF ऑफ महत्तम समवर्त 867 और 255 का, बड़ी संख्या 867 है, छोटी संख्या 255 है। भाग दीजिए, तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या करना है आपको, छोटी संख्या से यानी 255 से हम लोग को 867 में भाग देना है। करिए इसको, ये आपका 250 है, 25 3 75, मतलब 3 बार चला जाएगा, है ना। 3 बार चला जाएगा भाई, ये 250 है ना, तो 25 3 75 यानी 750 ही होगा। ये 850 करीब है, मतलब 3 बार आपका चला जाएगा। तो 255 3 कितना होगा, 3 5 15 के 5 हासिल आया 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल फिर आया 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 765।
घटा दीजिए इसको, तो 7 में से 5 गया 2, 0 और 1, 102 आया। शेषफल अभी 0 नहीं आया है। फिर यहाँ पर 255 को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, है ना, आगे भाग करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बार चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये 255 है, इसका 2 गुना करेंगे तो 102 दूना 204 होगा, तो 2 बार चला जाएगा। तो 102 दूना 204 यहाँ पर हो जाएगा। इसको फिर से घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, है ना, और ये हो जाएगा 5, 51 ही आएगा। फिर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो 102 को उठा कर रखिए, ये हो गया 102, है ना। तो 51 दूना 102, है ना, 51 दूना 102, इसको घटा दीजिए तो ये आ गया आपका 0। चलिए, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही ना आपका HCF होता है, मतलब इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और इन सवालों को लगाना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे सवाल अब जब भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई भी 2 संख्या दे दे, उसमें HCF निकालने आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी मैथ्स अच्छे से पढ़ पाएँ। हम डेली यहाँ पर वीडियोज़ लाते हैं आपके लिए, तो आप मैथ्स अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।